ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में गर्भ स्तुति। कहते हैं माता देवकी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण जी को देव गंधर्व इत्यादि स्तुति करते हैं। हमको भगवान ने वरदान दिया है, हमको भगवान ने वरदान दिया है। वह वरदान सत्य करने के लिए भगवान अब आप प्रकट होइए। यह पृथ्वी भाग्यशाली है जिस पृथ्वी को श्री कृष्ण ऐसे परमात्मा के चरण का स्पर्श हो। भगवान की सेवा स्मरण से जो तन्मय होते हैं वह संसार से तर जाते, भवसागर से तर जाते हैं। कितने ही जीव ज्ञान के अभिमान में सेवा पूजा गौण समझते हैं, भक्ति को छोड़ते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष का पतन हो जाता है। जो भक्ति को छोड़ देता है, जो पूजा पाठ को छोड़ देता है, उसको सारे ज्ञान पतन हो जाते हैं। और जब ज्ञान पतन हो गया तो गया इस संसार, तब कुछ रहा ही नहीं। जिसको भगवान के स्वरूप का बराबर ज्ञान हुआ है वो भगवान को एक एक क्षण भी छोड़ता नहीं, सदैव उनका याद रखता है। वह भगवान की सेवा पूजा किए बिना नहीं रह सकता, चाहे लाखों काम हो। ज्ञानी बनना बड़ा कठिन नहीं है, ज्ञानी बनना बड़ा कठिन नहीं है। प्रभु प्रेमी बनना बहुत कठिन है। ज्ञानी सब बन जाएंगे, लेकिन भगवान में प्रेम होना ये सबसे बड़ा कठिन है। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है वह जगत के साथ प्रेम नहीं करता, वह भगवान के साथ प्रेम करता है। भगवान को प्रकट होना पड़ता है उनके प्रेम को देखकर, भक्त के प्रेम को देख करके भगवान अपने नियमों को बदल देते हैं। देवों ने देवकी जी को आश्वासन दिया है कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, चिंता नहीं करना। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं, प्रभु का प्रकट होगा। समय आ गया, 10 दिशाएं प्रसन्न हुई। एक एक दिशा का मालिक एक एक देवता है। कंस ने देवों को कैद में रखा था। श्री कृष्ण अब प्रकट होने वाले हैं तो दिशाओं को भी आनंद हुआ। जबकि कंस कैद करके रखा था, लेकिन भगवान की कृपा से कैद से मुक्त हो गए। उनको एक अद्वितीय शक्ति मिल गई। और सबको विश्वास है जो कंस मर जाएगा और हमारे पति घर में आएंगे। पति कौन है? कृष्ण भगवान। मेघ प्रसन्न है। श्री कृष्ण की अंग मेघ के समान है। मेघ विचार करते हैं कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। कन्हैया का रंग और मेरा रंग एक ही जैसा है। आज मेघों को बहुत आनंद हुआ। मेघ गरगर गरगर गर्जना करने लगे।
मध्य रात्रि का समय कमल नहीं खिलते, सुबह होने के बाद ही खिलते हैं। आज प्रकट होने वाले हैं कौन? भगवान। तो मध्य रात्रि में ही कमल खिल गया, उल्टा हो गया। जगत जो है गाढ़ नींद में है। जगत में दो जीव जागते हैं, वसुदेव और देवकी। सारे के सारे सोए हुए। जो जागता है वही पाता है, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। जो सावधान होकर के सर्वकाल भक्ति करता है वही जागता है। जो संसार सुख में फंसा हुआ है वह सोया हुआ है। जो सोया है उसको संसार मिलता है। जगत में दो जीव जागते हैं, हाँ, वसुदेव और देवकी। संपत्ति का नाश हुआ, संतति का नाश हुआ, अति दुख में भी सतत भक्ति करते, दुखी अवस्था में भी भक्ति कर रहे, क्योंकि दर्शन की तीव्र इच्छा है। एक बार दर्शन हो जाए, दर्शन दो घन श्याम आज मेरी आँखिया प्यासी है। दर्शन दो घन श्याम आज मेरी आँखिया प्यासी है। वैष्णव जब दर्शन के लिए अति आतुर हो जाते हैं, कब दर्शन होगा, कब भगवान का अवतार होगा। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का योग। अब मध्य रात्रि में आकाश देवगण गंधर्वगण बाजा बजाते हैं, अप्सराएं नाचती है, मंगल गीत गाती है। परम पवित्र अष्टमी की मध्य रात्रि में माता देवकी के सन्मुख श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट गोपाला दीन दयाल जसुमत के हितकार। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। रे निभा दो अंधेरी ओ 12 बजे, रे निभा दो अंधेरी ओ 12 बजे। श्याम पैदा हुए जेल दरबार में, रे निभा दो अंधेरी ओ 12 बजे। श्याम पैदा हुए जेल दरबार में। कारागृह में वसुदेव देवकी को चतुर्भुज का नारायण का दर्शन हुआ। कहते मेरे लिए भगवान कारागृह में आए हैं, जेल में आए। शरीर रोमांच हो गया, आंख से प्रेम आंसू निकल रहे हैं और बार बार निहारते हैं। अद्भुतम बालकम। भगवान वसुदेव और देवकी को आज्ञा दी। भगवान ने वसुदेव और देवकी को आज्ञा दी, ये बराबर दर्शन करो। दर्शन का अर्थ यह है कि आंख से भगवान को अंदर ले जाओ और बाहर दर्शन करने के बाद उसी स्वरूप को अंदर दर्शन करो। जो आप आंखों से देखते हो
उसी रूप को हृदय में भी दर्शन कर। जिसके अंदर भगवान का दर्शन होता है, आत्म स्वरूप में जिसको नारायण का दर्शन होता है, उसको कभी वियोग नहीं होता है। जिसको बाहर दर्शन होता है, उसको भगवान का वियोग होता है। और जिसकी आत्मा में भगवान बस गए तो फिर बातें क्या है। बराबर दर्शन करो, आंखों से स्वरूप को अंदर ले जाओ। अभी थोड़ा पाप बाकी है, 11 वर्ष तक ध्यान करो। भगवान का ध्यान कम से कम 11 वर्ष तक करो। 11 वर्ष के बाद मैं आऊँगा। अब मुझे जल्दी गोकुल पहुँचा दो। कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं जल्दी करो। दर्शन तो तूने कर लिया, जितना दर्शन करना है दर्शन कर लो और अपने हृदय में बसाओ। अब तुझे नहीं मिलूंगा, आज मिला। अब 11 वर्ष हमारे लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि 11 वर्ष तक मुझे लीला करनी। बाल लीला करके फिर अपने स्वरूप को धारण करके मैं आपके पास आऊंगा। बालक रूप प्रकट किया, चतुर्भुज गया। अब बाल रूप में भगवान कृष्ण आ गए हैं। देवकी माँ गोद में लेकर के प्यार करती है। हृदय का प्रेम बाल कृष्ण को अर्पण करती है, बार बार निहारती है। वसुदेव और देवकी विचार करते हैं, अभी थोड़ा सा पाप बाकी है, मुझे आज्ञा हुई है कि 11 वर्ष तक ध्यान करनी। अब 11 वर्ष तक तपस्या करनी है। और कृष्ण भगवान अब क्या आदेश देते हैं, जो कथा आपको कल बताएंगे। कि जल्दी गोकुल रवाना करो, आकाशवाणी से आया और जल्दी गोकुल रवा, मुझे गोकुल भेज दो। अब वसुदेव जी गोकुल लेकर के जाएंगे यशोदा मैया के पास। वो कथा कल बताऊंगा। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।